हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एस्पायरेंट के बारे में। एक ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई आया है और उस आरटीआई के रिप्लाई में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रेलवे की तरफ से शेयर की गई है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और साथ ही हम लोग बात करेंगे रेलवे की नई वैकेंसी के बारे में। आज 2023 का आखिरी दिन है, कल 2024 आ जाएगा और 2024 में क्या रेलवे में नौकरियों की बहार आने वाली है और क्या कुछ आगे अपडेट रहेगा, किस तरह से वैकेंसीज आएंगी, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूँगा। रेलवे के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट में लगातार वैकेंसीज आती है। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें ग्रुप सी ग्रुप डी के पदों पर वैकेंसी आ रही है। आईटीआई, डिप्लोमा और 10th 12th बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए वैकेंसीज आती रहती है, जिसका डिस्कशन मैं अपने दूसरे चैनल जॉब्स ट्री पे करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक है, जाके अभी सब्सक्राइब कर लो। 3 से 4 मिनट के वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी जॉब्स की अपडेट आपको देता हूँ। और अभी रिसेंट में एक वैकेंसी आई है बिहार विधानसभा सचिवालय की, उसकी वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड की है अपने उस चैनल पर, जाकर आप लोग देख सकते हैं। टोटल 183 पदों पर वैकेंसी है। 10th और 12th वालों के लिए वैकेंसीज हैं। ऑफिस अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ड्राइवर की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, तो जाकर वो वीडियो अभी देख लीजिए। अब पहले बात कर लेते हैं आरटीआई रिप्लाई के बारे में। तो यहाँ पर एक आरटीआई लगाई गई थी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीजन से। यहाँ पे एक आरटीआई लगाई गई थी जिसका जवाब आ चुका है। और इसमें सवाल क्या क्या पूछे गए थे पहले तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। टोटल 5 सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। पहला सवाल था, हाउ मेनी कैंडिडेट फ्रॉम लखनऊ डिवीजन हैव नॉट ज्वाइन द पैनल आफ्टर अपीयरिंग 1/2019, यानी कि कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है पैनल में नाम आने के बाद, वो यहाँ पे डाटा मांगा गया था। दूसरे क्वेश्चन में, हाउ मेनी कैंडिडेट हैव रिजाइन फ्रॉम लखनऊ डिवीजन, यानी कि ज्वाइन करने के बाद कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर रिजाइन किया है, वो डाटा मांगा गया था। तीसरा सवाल पूछा गया था, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन फाउंड अनफिट इन मेडिकल इन सेकंड डीवी फ्रॉम लखनऊ डिवीजन, यानी कि सेकंड डीवी जो हुआ था उसमें कितने लोग मेडिकली अनफिट हुए हैं। चौथा सवाल पूछा गया था, हाउ मेनी कैंडिडेट हैव नॉट येट रिसीव द ज्वाइनिंग लेटर, कितने लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं। और पांचवा सवाल पूछा गया था, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव रिसीव द ज्वाइनिंग लेटर, कितने लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके हैं। तो सभी का यहाँ पर जवाब दिया है रेलवे ने और आप लोग देख सकते हैं 21 दिसंबर 2023 का रिप्लाई है, पुराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले सवाल के जवाब में इन्होंने कहा है, लखनऊ मंडल में प्राप्त पैनल में सम्मिलित के बाद 76 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिवीजन की बात हो रही है। एक ही डिवीजन में 76 यानी कि 76 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया है। और आपको पता है, अगर डिवीजन्स की मैं बात करूं तो टोटल 70 डिवीजन है और 70 डिवीजन का डाटा अगर कलेक्ट करते हैं तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं जो ग्रुप डी की जॉब या तो छोड़ते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं, जिसका लाभ या तो वेटिंग वाले स्टूडेंट को मिलता है जो इनडायरेक्टली वेटिंग में बैठे हैं, जिनके मार्क्स कम है, उनको यहाँ पर नेक्स्ट डीवी में बुलाया जाता है, उनको लाभ मिलता है। और बाकी अगर उसके बाद भी स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो रिप्लेसमेंट पैनल बाद में आते हैं, तो उस पैनल में भी काफी स्टूडेंट को फायदा मिलता है। दूसरा जवाब इन्होंने दिया है कि लखनऊ मंडल में 6 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन करने के बाद त्याग पत्र दे दिया है। तो ऐसे एक डिवीजन में 6 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग करने के बाद त्याग पत्र दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो इनका सिलेक्शन एनटीपीसी में या किसी अदर जॉब में हो गया होगा, तभी इन्होंने यहाँ पे रिजाइन दिया है। तीसरे सवाल का जवाब इन्होंने दिया है, लखनऊ मंडल से सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे जवाब नहीं है। चौथे सवाल में इन्होंने कहा है, उसका जवाब देते हुए, लखनऊ मंडल में अभी तक 36 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन लेटर प्राप्त नहीं किया है। तो इस डिवीजन में अभी 36 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। और आखिरी सवाल में यहाँ पे जवाब मिला है, लखनऊ मंडल में 1293 अभ्यर्थी ने ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर लिए हैं। तो टोटल 1293 अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके हैं। तो ये ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई आया था, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, वहां जाके भी आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेलवे की नई वैकेंसी के बारे में। तो आज 31 दिसंबर 2023 है, 2023 का आखिरी दिन है और फाइनली यहाँ पे 2023 भी जा चुका है, लेकिन रेलवे की नई वैकेंसी का कोई शॉर्ट नोटिस तक जारी नहीं हुआ है। बहुत सारे ट्विटर कैंपेन भी हुए, प्रयास बहुत किए स्टूडेंट ने भी, टीचर्स ने भी, लेकिन रेलवे अपनी बातों पर अड़ा रहा और इलेक्शन के नज़दीक जाकर ही वैकेंसीज देने पर रेलवे अड़ा हुआ है, आप लोग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूँगा, 2024 में इलेक्शन से पहले रेलवे में वैकेंसीज आएंगी और बड़ी संख्या में वैकेंसीज आएंगी, ये बात लगभग कंफर्म है। कुछ लोग इस बात को सामने होते हुए मानने को तैयार नहीं है कि रेलवे में वैकेंसी आएगी। मैं कमेंट में देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि अब वैकेंसी रेलवे की कभी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो अपने कोर्सेज को बेचने के लिए वीडियोज़ में आपको तरह तरह की बातें बताते हैं। मेरा कोई ना तो कोर्स है, ना ही मैं कोई प्रमोशन करता हूँ। आप मेरे अगर रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो किसी का प्रमोशन भी मेरे चैनल पर नहीं होता है। तो मैं जो भी बातें आपको बताता हूँ, मैं आपको एज ए स्टूडेंट
बन के बताता हूँ। जो स्थिति आप लोगों की है वो मेरी भी थी कभी, और क्योंकि बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैं इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 2024 में आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैकेंसीज आएंगी और बड़ी संख्या में आएंगी। और जैसा कि मैंने अक्सर अपने वीडियोज़ में बोला है कि रेलवे सडनली नोटिस देता है, और वो सडनली नोटिस आपको जनवरी में मिलने के बहुत चांसेस हैं। चांसेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफर्म चीज़ें नहीं हैं, और जैसे ही यहाँ पे नोटिस आता है आपको सूचित किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।